अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं आपको बताऊंगा एक्सरसाइज 22.5 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 लास्ट वीडियो में मैंने बताया था फाइंड रेंज, उसमें भी रेंज मालूम करनी थी, वेरिएंस मालूम करना था, मीन डेविएशन मालूम करनी थी, स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम करनी थी। इसमें भी यही चीज़ है, बस इसमें फ़र्क इतना है कि उसमें डेटा आपको सिर्फ एक दिया हुआ था, इसमें आपको डेटा 2 टाइम दिया हुआ है। ठीक है। ये जो है दो बैट्समैन के हवाले का डेटा है कि दो बैट्समैन कौन से ज़्यादा, दोनों में से कौन से ज़्यादा जो है वो कंसिस्टेंट प्लेयर है, मतलब कौन से ज़्यादा बेहतर स्कोरर हैं दोनों बैट्समैन में से। ठीक है। बैट्समैन ए का जो डेटा है, फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है ऊपर। ठीक है। बैट्समैन बी की जो फ्रीक्वेंसी है वो हमें नीचे दी हुई है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी नहीं कहेंगे, इसको हम ऑब्जर्वेशंस कह सकते हैं। अच्छा, मैंने सबसे पहले सॉल्यूशन लिखा, डेटा बनाया। ठीक है। एन मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि एन किसको कहते हैं। एन कहते हैं तादाद को, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। जितने भी आपको क्वेश्चन में नंबर्स दिए हुए हैं उनकी तादाद कितनी है, जैसे 1 2 3 4 5 6 6 है, मैंने 6 लिख दिया। ठीक है। ऊपर वाले भी 6 है, नीचे वाली भी 6 है, मैंने 6 लिख दिया। ठीक है। अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो आपने देख लिया। ऑब्जर्वेशन को हम नाम दे देते हैं, एक को दे देते हैं हम एक्स और एक को दे देते हैं हम वाई। जैसे कि मैंने यहाँ पर दे दिया है, बैट्समैन ए को मैंने एक्स का नाम दिया है, बैट्समैन बी को मैंने वाई का नाम दिया है। ठीक है। ए का मैंने पूरा डेटा जो है यहाँ पर लिख दिया है, सारी ऑब्जर्वेशंस लिख दी हैं। बी की भी मैंने ऑब्जर्वेशंस यहाँ लिख दी हैं, जो कि हम वाई से डिनोट करेंगे। अच्छा, इसमें मालूम क्या करना है, सबसे पहले तो रेंज मालूम करनी है, फिर वेरिएंस मालूम करना है, फिर एम डी कहते हैं मीन डेविएशन को, एस डी कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन को। अच्छा, ये छोटा सा मैंने एक्स के ऊपर बार लगाया हुआ है, एक्स बार भी जाहिर सी बात है, जब तक कि आप एक्स बार नहीं मालूम कर सकते वेरिएंस, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं मालूम होगा। ये मैं आपको लास्ट वीडियो में समझा चुका हूँ। अच्छा, इसमें कौन कौन से फॉर्मूलाज यूज़ होंगे इस क्वेश्चन में वो देख लें। सबसे पहले तो रेंज का फॉर्मूला यूज़ होगा मैक्स वैल्यू माइनस मिन वैल्यू। अच्छा, फॉर्मूला जो आप दिख रहा है ना आपको यहाँ पर, ये तो मैंने फार्मूला 1 टाइम लिखा है, लेकिन आपको ये फार्मूला 2 टाइम्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास दो ऑब्जर्वेशन हैं। ये आप देख सकते हैं, बैट्समैन ए के लिए रेंज अलग मालूम करेंगे, बैट्समैन बी के लिए रेंज अलग मालूम करेंगे। अच्छा। अच्छा, वेरिएंस का फॉर्मूला ये है। ठीक है। वेरिएंस का भी आपको फॉर्मूला 2 टाइम लगाना पड़ेगा। एस डी स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला भी आपको 2 टाइम लगाना पड़ेगा। एम डी और मीन डेविएशन का भी फॉर्मूला आपको 2 टाइम लगाना पड़ेगा। चलें, चलते हैं अपने सवाल की जानिब, आगे बढ़ते जाते हैं और सीखते जाते हैं कि किस तरह हमें इसमें ये सॉल्व करना है। ठीक है। नाउ वी फाइंड रेंज ऑफ बैट्समैन ए एंड बी। मैंने दोनों जो है ए एंड बी मालूम कर लिए हैं एक ही साथ। किस तरह, बैट्समैन ए का डेटा ये है, बैट्समैन बी का डेटा ये है। मैक्स वैल्यू बैट्समैन ए की मैक्स वैल्यू 185 थी, सवाल में आप देख सकते हैं 185 है, और मिन वैल्यू 0 है। मैंने यहाँ पर इसी तरह लिखा है, ये देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है। 185 में से 0 माइनस करा तो 185 ही बचेगा। अच्छा, यहाँ पर आ जाते हैं। बैट्समैन बी में सबसे बड़ी वैल्यू होती है 76 और सबसे छोटी वैल्यू होती है 74। 76 में से 74 माइनस करें तो 72 बचे। ये हमने रेंज मालूम कर लिया। ठीक है। उन्होंने बोला था ना रेंज मालूम करें, ये हमने रेंज मालूम कर लिया, एक हिस्सा कंप्लीट कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, नाउ वी फाइंड एक्स बार। अच्छा, एक्स बार भी मैंने लिखा हुआ है, और यहाँ पर मैंने ये भी लिखा हुआ है, नाउ वी फाइंड वाई बार। अच्छा, मैंने यहाँ पर इसको करेक्ट कर देता हूँ, इनकम नहीं लिखना है यहाँ पर, मुझे लिखना है बैट्समैन ए। बैट्समैन ए के लिए हम एक्स बार यूज़ करेंगे, बैट्समैन ए के लिए हम एक्स बार यूज़ करेंगे, और बैट्समैन बी के लिए हम यूज़ करेंगे वाई बार। ठीक है। ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, बैट्समैन बी के लिए हमें वाई बार यूज़ करनी है। बैट्समैन बी, मैंने ये हेडिंग डाल ली। ठीक है। अच्छा, देख सकते हैं हम यहाँ पर बैट्समैन ए के लिए एक्स बार यूज़ करेंगे। एक्स बार का फॉर्मूला होता है सबमिशन एक्स अपॉन एन, यानी कि जितनी भी ऑब्जर्वेशंस हैं उनको प्लस कर दें और एन से डिवाइड कर दें। ऑब्जर्वेशन दोबारा दिखा देता हूँ, ये जो ऑब्जर्वेशन है ना, ये 12 15 95 7 19, इन सब को प्लस करें और 6 से डिवाइड करें। 6 से क्यों डिवाइड करें, वहाँ पर फॉर्मूला लिखा हुआ है सबमिशन एक्स अपॉन एन।
एन आपके पास 6 है, ठीक है। ये देखें, इन सबको प्लस करा 238 आया, डिवाइड बाई मैंने 6 करा तो ये आया था 39.6667, तो मैंने राउंड ऑफ करके लिख दिया 40। अच्छा, इसका भी 238 आया और डिवाइड बाई 60 करा तो इसका भी यही आया था 39.6667, तो मैंने राउंड ऑफ करके 40 लिख दिया। यानी कि बैट्समैन बी का भी ऑब्जर्वेशन जमा करके यही आया, बैट्समैन ए का भी ऑब्जर्वेशन जमा करके यही आया। चलें, अब हम आगे बढ़ते हैं। फाइंड वेरिएंस, वेरिएंस मालूम करते हैं बैट्समैन ए और बी दोनों का, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आधा तो सवाल आपको क्लियर होता गया होगा। अगर नहीं भी क्लियर हो रहा है तो आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आता रहेगा। वीडियो को अच्छे से देखना है, पूरी देखना है, स्किप नहीं करना है, ठीक है। अच्छा, ये एक्स का कॉलम आपको दिख रहा है, ये बैट्समैन ए की ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। ये जो आपको एक्स का कॉलम दिख रहा है ये बैट्समैन ए की ऑब्जर्वेशन है, ये वाई का कॉलम जो दिख रहा है ये बैट्समैन बी की ऑब्जर्वेशन है। वेरिएंस मालूम करने से पहले हमने क्या करा, कॉलम बना लिए, क्योंकि हमें वेरिएंस के फॉर्मूले में आपको पता है कि वेरिएंस के फॉर्मूले में आपको क्या चाहिए होता है, एक्स माइनस एक्स बार चाहिए होगा, ठीक है। फिर एक्स माइनस एक्स बार के ऊपर स्क्वायर, होल स्क्वायर चाहिए होगा, फिर उसका सबमिशन चाहिए होगा। तो इस वजह से हमने ये जो है कॉलम्स बनाए। पहले एक्स माइनस एक्स बार मालूम करेंगे, फिर एक्स माइनस एक्स बार के ऊपर जो सबमिशन है वो मालूम करेंगे और उन सब का सब कर लेंगे, उन सबको जो है वो सम कर लेंगे। फिर हमारे पास यहाँ तक कि अगर हम सॉल्व करते हैं, फर्ज करें अगर हम यहाँ तक के सॉल्व करते हैं ये इतना, ठीक है, इसमें वाई का कॉलम हटा दें, सिर्फ इतना सॉल्व करते हैं तो हमारे पास बैट्समैन ए का वेरिएंस निकलेगा। बाकी हम अगर यहाँ से यूज़ करते हैं, यहाँ से यहाँ तक के सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास बैट्समैन बी का और ए का दोनों का मीन डेविएशन भी निकल जाएगा और बी का भी वेरिएंस और मीन डेविएशन निकल जाएगा, क्योंकि इसमें दो कॉलम ये मीन डेविएशन के हैं जो एब्सोल्यूट मीन कहलाते हैं या फिर बार मीन कहलाते हैं, ठीक है। अच्छा, बहरहाल मैं यहाँ पर चलता हूँ। एक्स माइनस एक्स बार का जो कॉलम है वो किस तरह बनता है, एक्स आपके पास ये है, एक्स आपके पास ये है, मैंने क्या करा है, मैंने ये कॉलम किस तरह बनाया है मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर लिख के बता रहा हूँ। एक्स आपके पास था 12, मैंने लिखा यहाँ पर 12, माइनस कर दिया एक्स बार की वैल्यू क्या थी, 40 थी, 40 से मैंने माइनस कर, जब मैंने 40 से माइनस करा 12 माइनस 40 करा तो माइनस का 28 आया, ठीक है। इसी तरह मैंने जब यहाँ पर सॉल्व करा है 15 को, मैंने 15 लिखा माइनस 12 कर वो माइनस 40 कर दिया, क्योंकि 40 आपके पास एक्स बार आया ना, 15 एक्स, एक्स की जगह पे 15, माइनस की जगह पे माइनस, एक्स बार की जगह पे 40। जब मैं 15 में से 40 माइनस करूँगा तो माइनस का 25 बचेगा। ये इस तरह करके ये पूरा कॉलम बना है हमारा एक्स माइनस एक्स बार का। क्लियर है? अच्छा, अब एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर कहाँ से बना है, ये बना है इसी कॉलम को देखते हुए। अब आपका इधर कॉलम से कोई काम नहीं है, अब इधर ही कॉलम से काम है। 28 का स्क्वायर लिया 784 बन गया, 25 का स्क्वायर लिया 625 बन गया, 40 का स्क्वायर लिया 1600 बन गया, 145 का स्क्वायर लिया 21025 बन गया, ठीक है। ये आपका कॉलम बना है इसको स्क्वायर लेकर। अच्छा, मैं अभी मज़ीद आगे के कॉलम्स आपको बताता हूँ, यहाँ तक के बताता हूँ, ठीक है। यहाँ तक के कॉलम बताता हूँ, ये दो कॉलम अभी आपको नहीं बता रहा हूँ, पहले मैं यहाँ तक के बताता हूँ, क्योंकि हम वेरिएंस मालूम कर रहे हैं तो आपको इतने कॉलम्स पता होने चाहिए। अच्छा, एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर भी आपको पता चल गया है, एक्स माइनस एक्स बार भी पता लग गया। अब वाई माइनस वाई बार किस तरह से करा है, जिस तरह मैंने इसमें एक्स माइनस एक्स बार करा था ऐसे ही वाई माइनस वाई बार करा है। मैंने वाई का लिया 47 और माइनस करवा दिया 40 से। 40 से क्यों करवाया, क्योंकि वाई बार जो आया था ना आपके पास, ये वाई बार वो 40 आया था। ऊपर आप देख सकते हैं सवाल को, आप मैं ऊपर करके दोबारा दिखा देता हूँ। ये देखें, वाई बार भी आपके पास 40 आया था, वो एक्स बार भी 40 आया था। तो मैंने क्या करा, वाई लिया 47, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है वाई माइनस वाई बार, तो वाई लिया मैंने 47, माइनस लगाया, वाई बार की वैल्यू 40 थी, मैंने 40 लिख दी, ठीक है। जब मैंने वाई बार में से वाई बार माइनस करवाया, यानी कि 47 में से 40 माइनस करवाया तो मेरे पास 7 बचा। फिर मैंने 12 में से 40 माइनस करवाया तो मेरे पास 28 बचा माइनस का। फिर 76 में से 40 माइनस करवाया तो 36 बचा।
इस तरह करके मैंने ये y माइनस वाई बार का कॉलम बनाया है। अच्छा, y माइनस वाई बार स्क्वायर का कॉलम इसी को देखते हुए बना है। 7 का स्क्वायर लिया 49, 28 का स्क्वायर लिया 784, 36 का स्क्वायर लिया 1296, 8 का स्क्वायर लिया 64। ठीक है, इस तरह ये पूरा कॉलम बना है। अच्छा, फिर मैंने इन सबको सम करा है, सम मतलब प्लस करा है, इन सबको प्लस करके यहाँ लिख दिया, इन सबको प्लस करके मैंने यहाँ लिख दिया, क्योंकि मुझे वेरिएंस मालूम करने के लिए x माइनस एक्स बार स्क्वायर का सम चाहिए था और y माइनस वाई बार का सम चाहिए था। x माइनस एक्स बार का सम चाहिए था बैट्समैन ए के लिए, और y माइनस वाई माइनस वाई बार का सम चाहिए था स्क्वायर का बैट्समैन बी के लिए। ठीक है, अब वेरिएंस का फॉर्मूला दिखाता हूँ मैं आपको। अच्छा, मैंने अभी आपको फिर दोबारा बताता चलूँ, ये दो कॉलम आपको नहीं बताएं, ये अभी बताऊँगा मैं। अच्छा, बैट्समैन ए और बैट्समैन बी पे आ गया। वेरिएंस का फॉर्मूला मैंने उतारा, एक ही फॉर्मूले को मैंने 2 टाइम उतारा, एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर, वाई माइनस वाई बार स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला सेम है, सिर्फ मैंने एक्स और वाई चेंज करा है। एक्स और वाई इसलिए चेंज करा है क्योंकि इन्होंने 2 बैट्समैन दिए हुए थे। अगर ये 3 देते तो एक्स वाई जेड इस तरह करके कर देता मैं। ठीक है। अच्छा, एक्स माइनस एक्स बार का सम जो आया है ना, वो ऊपर लिखना है। यहाँ पर सम आया था ये 25564, ये मैंने यहाँ लिख दिया। इसी तरह y माइनस वाई बार स्क्वायर का जो सम आया था वो आया था 3610, ये मैंने यहाँ लिख दिया। फॉर्मूले में लिखा हुआ है n से डिवाइड करें तो मैंने 6 से डिवाइड करवाया, यहाँ पर भी n से डिवाइड करें तो 6 से डिवाइड करवाया। वेरिएंस आ गया इसका 4260.67, इसका आया 601.667, ये वेरिएंस मालूम हो गया। अच्छा, स्टैंडर्ड डेविएशन भी हम दोनों का मालूम करेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए मैंने फॉर्मूला उतारा, वेरिएंस जैसा फॉर्मूला होता है, सिर्फ अंडर रूट लगा हुआ होता है। ठीक है, सिर्फ अंडर रूट लगा हुआ होता है, फॉर्मूला वैसे ही होता है। आप गौर करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि फॉर्मूला वेरिएंस का ही है, सिर्फ अंडर रूट का इजाफा है इसमें एस डी में। ठीक है। अच्छा, भारत इसमें भी इसी तरह मैंने डिवाइड करा, डिवाइड करने के बाद ये इस तरह का आंसर आ गया 4260.67। यहाँ पर मैंने इसका क्या करा, मैंने इसका अंडर रूट निकाल लिया। ये जो स्क्वायर रूट है ना, ये अंडर रूट निकाला तो 65.27 आया। सेम कंडीशन मैंने यही यहाँ पर अप्लाई करी कि x माइनस एक्स बार स्क्वायर का जो है डिवाइड करवाया 6 से, आंसर आ गया 601667, ये वाला। मैंने इसके ऊपर रूट लगाया और रूट लगाने के बाद ये 24.52 आंसर आ गया, जो कि स्टैंडर्ड डेविएशन का था। अच्छा, फिर मैं चला आगे और मैंने लिखा नाउ वी फाइंड मीन डेविएशन ऑफ बैट्समैन ए एंड बैट्समैन बी। मीन डेविएशन मालूम करने के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है एक्स माइनस एक्स बार का, एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार। ठीक है, वैसे तो एक्स माइनस एक्स बार होता है, लेकिन इसमें 2 बैट्समैन दिए हुए तो मैंने वाई माइनस वाई बार भी लिख दिया। ठीक है, फॉर्मूला सेम है, सिर्फ इसके जो अल्फ़ाबेट हैं वो चेंज है। अच्छा, वो जो 2 कॉलम बनाए थे उधर चलते हैं। एक कॉलम बनाया था मैंने एक्स माइनस एक्स बार का, एक कॉलम बनाया था y माइनस वार वाई का। ये कहाँ से बना है एक्स माइनस एक्स बार का कॉलम? ये बना है एक्स माइनस एक्स बार से, ये वाला कॉलम बना है। अच्छा, ये जो 2 आपको स्टिक्स दिख रही हैं स्टार्ट में और एंड में, इसको आप मोड कह सकते हैं, एब्सोल्यूट कह सकते हैं, मोड कह सकते हैं, जो भी आप इसको बेहतर नाम दें। या तो मोड आपके आसानी से लिखा जाता है, या बोला जाता है तो मोड बोलते हैं, एब्सोल्यूट बोला जाता है तो एब्सोल्यूट बोलते हैं। हम वैसे एब्सोल्यूट मीन बोलते हैं इस 2 लाइनों को। ठीक है, एब्सोल्यूट मीन का जो हमने कॉलम बनाया ना, वो बनाया है इसको देखते हुए। इस कॉलम में इस कॉलम में जो माइनस की वैल्यूज़ होंगी ना, उनको प्लस में कन्वर्ट कर देंगे, और जो प्लस में होंगी वो तो ऐसे ही लिखेंगे। अब जैसे 28 था, मैंने प्लस में 28 लिख दिया, 25 था, मैंने प्लस में लिख दिया, 40 था, मैंने प्लस में लिख दिया। प्लस में लिखते हैं तो आपको पता है साइन हम नहीं लगाते। 145 प्लस में था, ये मैंने एज इट इज़ उतार दिया। ये दोनों माइनस में थे, मैंने प्लस में करके लिख दिया। इसी तरह मैंने y माइनस वाई बार को एब्सोल्यूट मीन में कन्वर्ट कराया। किस तरह, y माइनस वाई बार का जो भी कॉलम था ये वाला, इसमें जो भी माइनस की वैल्यूज़ थी उन सबको मैंने प्लस में कन्वर्ट कर दिया, और इन दोनों का सम भी कर लिया, यानी कि इन दोनों को जमा कर लिया। x माइनस एक्स बार को जमा करा तो 292 आया, और y माइनस वाई बार वाला 126 आया। अच्छा, मैं चलता हूँ नीचे सवाल के एंड में। अच्छा, यहाँ पर देख लें, 292 आया था, 292 आया था, 126 आया था, यहाँ पर 126 आया है। ठीक है, दोनों को डिवाइड करा हमने 6 से, क्योंकि n से डिवाइड करना था, 6 से डिवाइड करा, 48.66 आया और 21 आया।
अच्छा, इन्होंने बोला हुआ था कि हमें ये भी बताएं कि कौन सबसे ज़्यादा कंसिस्टेंट है जो है स्कोरर में। हमने इसका एक छोटा सा रिजल्ट शो करवाया कि बैट्समैन बी इज़ मोर कंसिस्टेंट स्कोरर देन बैट्समैन ए। बैट्समैन बी जो था वो हमने, अच्छा फॉर्मूला कहाँ से देख के, हम किसको देख के बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं इन तीनों चारों को देख कर। देखें हमारे पास यहाँ पर वेरिएंस भी जो है ए की, ए बैट्समैन का ज़्यादा है, इसका कम आया है, बैट्समैन बी का इसका ज़्यादा है, बैट्समैन इसका कम आया है। ठीक है, इसका मीन डेविएशन भी ज़्यादा है, इसका मीन डेविएशन कम आया है। तो बैट्समैन बी को ना बहुत ज़रूरत है स्कोर मोर देन, मतलब जैसे स्कोर और बढ़ाने की ए के मुकाबले में। ये छोटा सा एक सवाल था। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। आपको वीडियो पूरी देखनी है, प्रॉपर देखनी है, ताकि आप अच्छे से इसको कवर कर सकें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।